अवसाद क्या है, डिप्रेशन क्या है। एक मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ है और उसमें सहसा एक पत्थर पड़ता है, एक बड़ा सा कंकर पड़ता है और उसमें से कुछ जल छलक कर बाहर की ओर गिरता है। फिर एक कंकर पड़ता है, फिर जल छलक कर बाहर पड़ता है। इस प्रकार से असंख्य कंकर उस घड़े में पड़ते हैं और जो शुद्ध जल था वो पूरा का पूरा बाहर छलक जाता है। हमारा मस्तिष्क एक घड़े की सदृश है और उसमें कई शुभ संस्कार, शुभ विचार पड़े हुए हैं। सहसा उसमें बाह्य जगत के विचार उसका कर की भांति प्रवेश करते हैं। कुछ इच्छाएं, कुछ आलोचनाएं, कुछ उपेक्षाएं, कुछ ईर्ष्या, वैर, झैर वगैरह सब कंकर उस मस्तिष्क रूपी घड़े में उस कंकर की भांति गिरते हैं। और फिर क्या होता है, जो शुभ संस्कारों के विचार वगैरह सब नष्ट होने लगते हैं। अब ये जो मस्तिष्क में बाह्य जगत के द्वंद्व हमारे मस्तिष्क में पड़ते हैं, वो द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक खिंचाव आशा का, एक खिंचाव निराशा का, एक खिंचाव अपेक्षा का तो एक खिंचाव उपेक्षा का। ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बुरा लगा, जैसे द्वंद्व में युद्ध प्रारंभ होता है। उसमें कभी इच्छाएं जीत जाती है तो कभी वासनाएं जीत जाती है, कभी अपेक्षा का विजय होता है तो कभी उपेक्षा का। और इस प्रकार से हम मन के अश्व पर बैठकर दौड़ने लगते। फिर हमारी भी तृषा, प्यास बढ़ती है, हमारी भी भूख, इच्छा रूपी भूख बढ़ने लगती है और हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। फिर परिवार की इच्छाएं, परिवार की आवश्यकताएं, सुबह होती है और कोई स्कूल की ओर दौड़ रहा है, कोई कॉलेजेस की ओर, कोई फैक्ट्री की ओर, कोई दुकान की ओर, कोई ऑफिस की ओर दौड़ रहा है। सबके पास अपने अपने सपने हैं। शाम होती है और थके हारे सब घर पर लौटते हैं। जो इच्छाओं का थैला, जो आवश्यकताओं का भरा हुआ थैला था, उसमें से कुछ ही पूरी हुई है इच्छाएं, कुछ ही आवश्यकताएं पूरी हुई है। शेष तो बोझ लेकर ही रात को घर पे आता है। संतोष होता नहीं है, असंतोष बढ़ जाता है, धीरज रहती नहीं है और चंचलता बढ़ जाती है, अधीरता बढ़ जाती है। उसी इच्छा को पूर्ण करने के सपने देखते देखते सो जाता है। फिर वही दौड़, मन इतना दौड़ता है कि धीरे धीरे अनिद्रा होने लगती है, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगता है, रात को देर तक जागना पड़ता है, अपचन होती है,
मन व्यग्र होने लगता है, गट बिगड़ने लगता है। मन हमेशा सिंपैथेटिक मोड पर रहता है। चिड़चिड़ा स्वभाव, उपेक्षाएं, घृणा, लड़ाई झगड़े, और इसी में डिप्रेशन, अवसाद होने लगता है। तभी उसे मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि ये तो कोई जीवन नहीं है, इससे तो मुझे उस शांति की ओर जाना है, उस सुख की ओर जाना है जो कभी भी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। और तब उसकी खोज प्रारंभ होती है। पैसा भी बहुत बना लिया, सुख भी बहुत अर्जित कर ली, पर अब उसकी खोज शांति की ओर हो जाती है। पर उसे शांति कहाँ मिलेगी? योग में। योग की शरण में आइए, फिर देखिए आपका जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ।